हेलो बच्चों, आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं विच इज 12th चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक। ओके, लेट्स सी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. We'll talk about कि what is the difference between the two and how these two things happen और उनकी क्या क्या अलग क्लासिफिकेशन जो है वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सीड डिस्पर्सल। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रिप्रोडक्शन इज। आपने देखा होगा, जैसे क्योंकि हम इस चैप्टर में प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कोई भी जानवर होता है वो जब उसका बेबी प्रोड्यूस करता है तो वो बेबी जो होता है वो उसी के जैसा होता है। ठीक है ना, तो लाइकवाइज जब हम ह्यूमंस जो हैं, हमारे जो बेबीज होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो इस मेथड को, इस तरीके को जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ही जैसा एक ऑफस्प्रिंग, एक इंडिविजुअल को पैदा करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, in simple terms we'll say that the production of new individuals from their parents is known as reproduction। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में, तो आपने पिछली जो आपकी क्लास थी उसमें आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, तो यू ऑलरेडी नो। लेट्स फर्स्ट सी कि अलग अलग पार्ट्स एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, प्लांट है एक, और ये जो है, जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, जो जमीन के नीचे का हिस्सा है उसको हमने रूट सिस्टम बोला। ठीक है, तो ये क्या है, ये रूट्स है। ओके, सो दीज आर द रूट्स जो प्लांट को पानी या बाकी मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो है स्टेम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये सारी हमारी क्या हो जाती है, स्टेम हो जाती है। स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, फ्रूट है। फ्रूट, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं। उसके बाद हमारा लीफ, लीफ जो है वो क्या, किस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये हमने स्टार्टिंग में जब हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात की थी तब हमने फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो समझा था। ओके, देन देयर आर फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि जो ये कुछ कुछ जैसे हमने बोला, जैसे रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, ये तीनों क्या है, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स का क्या मतलब है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स का मतलब है ये जो है, आप इन तीनों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, मतलब इनसे भी रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट नहीं प्ले करते हैं। ठीक है, हम आगे समझेंगे और कि जब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, ये समझना कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं प्लांट्स के, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो और हमारे पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ जाएगा, हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है वो क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और इनसे ही क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। रिप्रोडक्शन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, सेकेंड इज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्पोर फॉर्मेशन, कि इन तरीकों से किस तरीके से प्लांट जो है एक नया प्लांट स्पीशीज फिर से प्लांट बनाता है। ओके, फिर इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पॉलिनेशन की बात करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है, वो कैसे हेल्प करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके,
लेट्स स्टार्ट विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हमने क्या बोला, हमने बोला कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीकों से हो सकता है, एक एसेक्सुअल तरीके से और एक सेक्सुअल तरीके से। सेक्सुअल तरीके में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल तरीके में वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने कहा वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमारा रूट, हमारा स्टेम और हमारा लीफ जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है। अच्छा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपली क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपकी रिप्रोडक्शन जो हो रही है बिना सीड के हो रही है, ठीक है, बिना सीड के जब आपकी रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, सीड्स के बिना ही प्लांट्स जो है नए प्लांट्स को बनाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी कभी खुद भी, अगर आप जब गार्डनिंग करते हो या कभी अगर आपने खुद प्लांट लगाया होगा कोई, तो हम क्या करते हैं, किसी प्लांट की कटिंग ले लेते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ रोज की कटिंग है ये, ठीक है। तो रोज की हम क्या करते हैं, एक कटिंग लेते हैं और उसको हम जमीन में डाल देते हैं, लगा देते हैं और उसके बाद उसको पानी देते हैं और उससे हमें क्या मिल जाता है, एक नया प्लांट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीड नहीं डाल रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, सीड्स लेते हैं, सीड्स को जमीन में डाल देते हैं और उसके बाद उसको पानी देते हैं एंड देन नए प्लांट्स जो हैं वो सीड से जर्मिनेट होते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, हम कोई कटिंग लेते हैं, या आप क्या कर सकते हो, किसी प्लांट का अगर आपको रूट मिल रहा है तो आप उस रूट को लगा देते हो, तो उससे भी आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। किसी किसी प्लांट के लिए हम क्या करते हैं, उसका लीफ ले लेते हैं और सिर्फ उसका लीफ ही मतलब ज़मीन में लगा देते हैं और उससे भी एक नया प्लांट बनता है। तो इस तरीके का जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे हम सीड्स नहीं यूज कर रहे हैं, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ या फिर बर्ड से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस करा रहे हैं प्लांट को। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को, इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो बर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि इस कटिंग से देखते हैं, ये जो कटिंग आपको दिख रही है ये रोज की कटिंग है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो आपको मेरे यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपने देखा होगा किसी भी प्लांट को, अगर आप नोटिस करोगे उसकी स्टेम को, उसकी जो ब्रांच होती है, तो आपको ऐसे से आउट ग्रोथ्स दिखेंगे। तो इन आउट ग्रोथ्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे जो यहाँ पे आउट ग्रोथ्स है, ये होते हैं हमारे नोड्स। ठीक है, ये वाला एरिया जहां से आउटग्रोथ आ रही है इसको हम कहते हैं नोड कहते हैं। ठीक है, और इन दो एरियाज जहां पे आउटग्रोथ आ रही है, इन दो एरियाज के जो बीच की जगह है इसको हम कहते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो जो भी हमारा नया कोई बर्ड आएगा या कोई लीफ निकलेगा वो इसी नोड एरिया से निकलता है। अब ये जो यहाँ पे बहुत सारे आपको लीव्स दिख रहे हैं और बीच में से एक बर्ड निकल रहा है ना, तो ये वाले एरिया को हमने क्या बोला, एक्सिल बोलते हैं इसको, जहाँ पे बहुत सारे लीव्स एक साथ जुड़े होते हैं और वहां से एक और जो है नया छोटा सा बर्ड आ रहा है। तो यही बर्ड आगे चल के क्या बनेगा, एक लीव बनेगा या एक ब्रांच में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला, बर्ड। अगर आप ये बर्ड उठा के इसको एज इट इज आप जमीन में लगा देते हो और पानी देते हो, तो इस बर्ड से भी क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम रूट, स्टेम, लीव्स या बर्ड्स की हेल्प से एक नया प्लांट बनाते हैं, एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इन बर्ड्स को हमने क्या बोला, इन बर्ड्स को हमने बोला वेजिटेटिव बर्ड्स। ओके, जैसे आपने नोटिस किया होगा, ये अगर आलू है, आपने कभी देखा होगा जब वो स्प्राउट करते हैं तो इस तरीके के ये जो आ जाते हैं, तो ये जो है इसमें बर्ड्स आ गए हैं। तो पोटैटो में जो आपको ये काले काले से डॉट्स से दिखते हैं, इनको कहते हैं आई। यही इनके क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, जहाँ से नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग यूजुअली करते भी हो, आई एम श्योर कि आप लोग इस मेथड से फेमिलियर हो। हम क्या करते हैं, इस आलू को कट करते हैं और जहाँ पे आप एक आलू का एक कोई भी पोर्शन इसका काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, मगर उसके अंदर एक पोर्शन में आई होनी चाहिए, ठीक है ना, और आप इसको जमीन में लगा दो और पानी देते रहो। तो ये आई जो है, आई वाला एरिया, यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से आप जिंजर, अदरक के साथ भी सेम चीज़ हम देखते हैं कि अदरक में भी जो आई होता है वहाँ से रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और शूट भी आ जाता है उस प्लांट। आप अगर इसको लगाओगे इसकी कटिंग विद आई तो ये भी स्प्राउट करेगा। ओके, ये एक और प्लांट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में। दिस इज ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो है उसकी एक खास बात ये है कि इसके जो लीव्स हैं वो इसका वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, ब्रायोफाइलम। ओके, देखो ये जो आपको लीव्स के यहाँ पे साइड साइड में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इसके बड्स हैं। ठीक है, ये ही बड क्या है, जब अगर आप इसके एक छोटे से इस बड को, किसी भी एक बड को आप यहाँ से अगर डिटैच करके ज़मीन में लगा दोगे तो ये क्या है, एक पूरे प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो यानी कि इसकी ये खास बात है कि ये जो है लीव से अपना प्रोपोगेट करता है। ठीक है, ये जो इसके बड्स हैं छोटे छोटे लीव्स, इसी में ये जो बड्स डेवलप होते हैं, इसी से इसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, मतलब इसी से इसका नया प्लांट जो है वो बन जाता है। ओके, तो इस मेथड की कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज है? देखो हमने क्या किया, हमने सीधे कटिंग ले ली एक प्लांट की और उसको लगा दिया, या हमने उसका फ्रूट था, हमारे पास पोटैटो था, उसका हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया और उसको लगा दिया, वहाँ से हमारा प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ जो है, यानी कि इसमें क्या लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत कम टाइम में आ रहा है। आपको यूजुअल प्रोसेस नहीं करना, आपको सीड का वेट नहीं करना है, फिर सीड कब जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम टाइम लग रहा है प्लांट की ग्रोथ में। इसी तरीके से ये जो प्लांट्स है, जब इनको कम टाइम लग रहा है बढ़ने में, तो इनके फ्लावर्स और फ्रूट्स भी जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो आप सीड से प्रोड्यूस करते हो प्लांट। ठीक है, फिर एक और ख़ास बात जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हमें क्या मिलता है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ मिलती हैं पेरेंट प्लांट की। मतलब जिस प्लांट से आपने वो कटिंग ली, जो आपका नया प्लांट है वो बिल्कुल उसकी कॉपी होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम सीड की बात करते हैं तो सीड में क्या होती है, सीड जो बनता है वो दो प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन होती है, वहाँ पे पॉलिनेशन होती है, तो दो प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं, तब जाके एक नया प्लांट जो है बनता है। ओके, तो वो जो नया प्लांट उस केस में बनता है, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे दोनों पेरेंट्स की उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब जो नया प्लांट आपका बनेगा उसमें कुछ पोर्शन जो फीमेल प्लांट होगा उसके भी जीन्स होंगे, कुछ जो मेल प्लांट है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो ये है इसकी खास बात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की।